Okay, today we will be learning some aspect of deductions because we have not seen till now we have not seen government employee and entertainment allowance deduction. So first we will start with the deduction part and then we will solve a question because entertainment allowance is something which can be separately asked in your exam. If it is going to be objective तो separately आपको पूछा जाएगा. ठीक है. I have already shared the question. First talking about the private employee, and as you are aware that private employee is only eligible for two deduction, that is standard deduction of 50,000 and your PT. ठीक है, standard deduction and PT. Okay, coming to this question, I will take an Excel sheet now. The format is going to be the same only. This is illustration number 6.2. Okay, Mr. Nayan, who is manager of a private company, is in receipt of 33,000 as his basic salary. So his basic salary is 33,000 पर मंथ है क्या? यस, पर मंथ है तो इंटू 12 कर दो, इक्वल टू 33,000 इंटू 12. ठीक है, 3,96,000 तो उसकी सैलरी है एंड 5,000 टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है. 5,000 पर मंथ है, so 5,000 into 12, 5,000 into 12, that is 60,000. ठीक है. PT है उसका 2,500 was outstanding as on 31st March 2021. ठीक है. Compute income from salary of Mr. Nayan for the assessment year 2021. ठीक है बेटा, आपको उसकी क्या करना है, कैलकुलेट सैलरी कैलकुलेट करना है. ठीक है. Okay, I'll share this screen. सो पीटी जो है वो 2,500 है, दैट इज आउटस्टैंडिंग. 31st मार्च 2021 को वो आउटस्टैंडिंग था. नाउ कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर नयन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22. ठीक है. ओके, ये हो गया इसका बेसिक सैलरी और एंटरटेनमेंट. अब इसको टोटल कर लो, यू विल गेट हिज ग्रॉस टोटल सैलरी. ये इसकी सैलरी है. ठीक है. आपको प्राइवेट एम्प्लॉय को सिर्फ दो ही डिडक्शन होती है, कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड पीटी. ठीक है. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कितना मिलेगा उसको, पीटी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा उसको. ध्यान रखना है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी. पीटी, पीटी का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, पीटी तो पे ही नहीं हुआ. पीटी इज आउटस्टैंडिंग. प्रोफेशन टैक्स ऑफ 2,500 वाज आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग है तो आप कैसे उसको डिडक्ट कर सकते हैं? पीटी जो है वो पेड होना चाहिए, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, इनकम में से माइनस कर सकते हैं. इनकम में से माइनस करने का मतलब क्या होता है, आपका इनकम कम होता है ना. तो इसी वजह से यहाँ पे पीटी नॉट अलाउड टू डिडक्ट बिकॉज इट इज नॉट पेड, है ना.
इट इज नॉट पेड, इट इज आउटस्टैंडिंग। तो मैंने इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है। पीटी शुड बी पेड, तो ही आप उसको क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के बारे में क्या लिखेंगे आप? नॉट अलाउड फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय, है ना। मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ किसको चाहिए होता है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिलता है, नॉर्मल एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन नहीं मिलता। दैट मीन्स इसको टोटल डिडक्शन कितना रहेगा? सिर्फ 50,000 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका, माइनस करने के बाद 4,06,000 इज योर नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। This is done. I'll forward it. Okay. Tell me if there is any doubt in 6.2, because now I need to move on to 6.1. फटाफट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? एज यूजुअल कोई डाउट नहीं होगा मालूम है मुझे, बट फिर भी। हम्म। ओके, सो मूविंग ऑन टू 6.1, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ओके, 6.1 में मिस कोमल हु इज गवर्नमेंट सर्विस, हु इज इन गवर्नमेंट सर्विस, तो पहले ही दे दिया आपको कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसका बेसिक सैलरी कितना है? 50,000 पर मंथ। सो वी विल राइट बेसिक सैलरी 50,000 per month equal to 50,000 into 12, that is 6 lakh. Okay, as DA is 4,000, 4,000 पर मंथ है क्या? यस इट इज पर मंथ, तो उसको इंटू 12 कर दिया। 4,000 इंटू 12, डीए भी हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस, सॉरी डीए वाज 5,000, सॉरी डीए वाज 5,000, और एंटरटेनमेंट अलाउंस था 4,000। ठीक है, सो सैलरी 50,000, बेसिक सैलरी हो गया 50,000, 5,000 पर मंथ एज डीए, 4,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, यहाँ तक के तो कोई चेंजेस नहीं होता है कभी भी। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज ऑलवेज टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसको डिडक्शन मिलता है, वो अलग बात है। ओके, ये हो गया ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन मिलेंगी। इसको कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी? हाँ, इसको 3 डिडक्शन मिलेगी। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज मैक्सिमम 50,000। पीटी, पीटी दिया है क्या क्वेश्चन में? है ना, नहीं दिया है? हाँ दिया है, पीटी इज 2,500, तो 2,500 ले लो।
और एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। और ये पहली नोट है इसलिए नोट नंबर 1 लिख दिया है इधर पे। यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट। ध्यान देना इसका कैलकुलेशन आपको अलग से पूछा जा सकता है, इसीलिए दिस इज समथिंग। यहाँ पर आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आपके क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो पहले ऐड कर दो, ऊपर ग्रॉस सैलरी मालूम करो। डिडक्शन में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डिडक्शन, ये तीन में से लोअर होता है कभी भी डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस का। लोअर ऑफ द फॉलोइंग, lower of the following, one is maximum, maximum it is 5000 always, ठीक है, maximum it is 5000 हमेशा लेना है। एक्चुअल आपके क्वेश्चन में से देख के लिखना है आपको 48,000। एंड थर्ड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग द डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इससे पहले कभी किया नहीं बिकॉज वो प्राइवेट एम्प्लॉयज थे। ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इस क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस भी दिया है। ठीक है, तो आपको उसका डिडक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। ये तीन उसके लिए कॉन्सेप्ट है, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा। मैक्सिमम इज 5000 ऑलवेज, एक्चुअल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, वहां से आप ले लो, ऊपर से एंटरटेनमेंट अलाउंस कॉपी करके पेस्ट कर लो। 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, तो आपका बेसिक सैलरी ये है 6 लाख है। ठीक है, 1/5 मतलब डिवाइड बाय 5, 6 लाख डिवाइड बाय 5, तीनों में से लोअर क्या आएगा, इन तीनों में से लोअर आएगा 5000। ठीक है, और वही आपका यहाँ पे भी डिडक्शन होगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 3 डिडक्शन होती है। अगर आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अदरवाइज 2 ही डिडक्शन ठीक है। सॉरी, नेट सैलरी मालूम करना है तो 7,08,000 माइनस 57,500, नेट इनकम फ्रॉम सैलरी, ये हो गया। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? Okay, so I think there is no doubt, no question. Moving on to our last question of the day. This is this 6.20. Okay, यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज सिंपल ओनली, सिर्फ इतना है कि बेसिक सैलरी को पर मंथ बेसिस पे उन्होंने क्या किया, डिवाइड करके रखा हुआ, मतलब सेम नहीं है। इससे पहले क्या होता था, 10,000 पर मंथ है तो 10,000 इंटू 12 कर देते थे,
बट समटाइम्स क्या होता है कि आपकी सैलरी जो है वो बीच ही में चेंज हो जाती है, समटाइम्स ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करना है, कब तक की सैलरी कितनी थी वो आपको लेना है, फिर उसके बाद क्या चेंजेस हो गई वो भी आपको लेना है। ठीक है, बेसिक सैलरी दिया है, नेट है, बेसिक सैलरी नेट है, तो पहले सबसे पहले उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। एक शीट ले लिया, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, आई थिंक इतना विजिबल है। ठीक है, okay, this is question number 6.20. Okay, what is your basic salary? This is your net salary actually, net salary. ठीक है, ओके, नेट सैलरी दिया है तो नेट सैलरी को आपको क्या करना पड़ता है, ग्रॉस करना पड़ता है। अच्छा पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सैलरी भी चेंज हो रही है 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक की। तो अप्रैल से लेके दिसंबर मतलब कितने मंथ तक की उसकी सैलरी 10,000 पर मंथ थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट मीन्स 9 months. इक्वल टू 9 मंथ, है ना। 9 मंथ की सैलरी उसकी 10,000 थी, दैट मीन्स 10,000 इंटू 9 करना पड़ेगा। ठीक है, 90,000. हाँ तो ये आ जाएगा, इसमें डेट लिख देता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अप्रैल टू दिसंबर, कितना करेंगे 10,000 इंटू 9, दैट इज 90,000। ठीक है, ये हो गई आपकी 9 मंथ्स की सैलरी। उसके बाद क्या करेंगे, जैन से लेके मार्च तक की उसकी सैलरी कितनी हो गई 15,000, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैन टू मार्च कितने मंथ हो गए, 15,000, जनवरी फरवरी मार्च 3 ही बचे ना, तो 3, हाँ हो गया, साल पूरा कंप्लीट हो गया, पूरे साल की सैलरी मिल गई। सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर आपको एक बार नहीं दिया हुआ है, स्प्लिट करके दिया हुआ, पहले 9 मंथ्स की सैलरी अलग है, फिर 3 मंथ्स की सैलरी अलग है, लेना तो आपको 12 मंथ्स ही होता है, तो 15,000 इंटू 3, 45,000 करेक्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी, जो आप टोटल करेंगे तो दिस इज टोटल, आपकी जो नेट सैलरी है वही रहेगी, बस इसको स्प्लिट करके दिया हुआ था, है ना, इट इज 1,35,000। ओके, नाउ दिस इज नेट, तो इसको ग्रॉस करना पड़ेगा, तो ग्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जो डिडक्ट हुआ है वो सब ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या डिडक्ट हुआ है इसमें से, नेट ऑफ पीटी एंड टीडीएस, दो चीज डिडक्ट हुआ है। ठीक है, पीटी एंड टीडीएस, ये दो चीज डिडक्ट हुआ है इसकी सैलरी से। तो अगर आप देखेंगे तो पीटी तो डायरेक्ट दिया है, उसका कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन टीडीएस भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, टीडीएस भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, अप्रैल से दिसंबर अलग है, और अप्रैल टू दिसंबर अलग है, एंड जैन टू मार्च अलग है। अप्रैल टू दिसंबर कितना है 500, और जैन टू मार्च कितना है 1,000। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 9, ये उसका टीडीएस, और ये तो 3,000 हो जाएगा ना, 1,000 इंटू 3 तो 3,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी नेट सैलरी है जिसमें से पीटी और टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ऐड कर लो, तो किस किस को ऐड करना है, ये नेट सैलरी मैंने यहाँ पे टोटल करके रखा हुआ है, पीटी और टीडीएस को भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। नाउ यू फाउंड ग्रॉस सैलरी,
सैलरी हमेशा ग्रॉस होना चाहिए, ये पहला प्रिंसिपल आप याद रखो। हाँ, हमेशा हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बिकॉज हमेशा सैलरी जो है ग्रॉस ही एज्यूम कर लेते हैं ग्रॉस है, लेकिन जब नेट सैलरी दिया है तो आपको उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। ग्रॉस कैसे करेंगे? जो नेट में से डिडक्ट हुआ है, मतलब जो डिडक्ट हुआ है उसको ऐड कर दो, आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तक यहाँ तक के खत्म हो जाए तो आपका नेक्स्ट क्या है? आपका डीए। तो डीए लिख लो खाली ऐसे ही, और डीए इज टैक्सेबल। डीए इज 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे बेसिक सैलरी, इसके ऊपर 40% कैलकुलेट करो। क्या हुआ? शायद रेफरेंस गलत किया है। सो 58,000 आ जाएगा ग्रॉस सैलरी का। ग्रॉस सैलरी इज 1,45,000, जिसका कितना परसेंटेज बोला है? 40% बोला है। ठीक है, ओके, दिस इज डन। नेक्स्ट, बोनस। बोनस रिसीव्ड है तो टैक्सेबल होता है। कौन सा बोनस टैक्सेबल नहीं है? बोनस डिक्लेयर टैक्सेबल नहीं। बोनस रिसीव 20,000। फिर उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है, हमेशा टैक्सेबल होता है। अलाउंसेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके टैक्सेबल ही होंगे। 2,000 पर मंथ है। तो इंटू 12, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी हो गया। अमाउंट स्पेंड तो आपका एक्सपेंसेस है, अगेन कोई लेना देना नहीं है। लोन जो है, लोन तो हमें कोई इनकम होता नहीं, लोन इज लाइबिलिटी, है ना। कन्वेंस में से हम लोग एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। ट्रैवलिंग और कन्वेंस एक ऐसा आइटम है आपका अलाउंस का, जिसमें से आप एक्सपेंसेस भी माइनस कर सकते हैं एज एन एग्जेम्पशन। तो कन्वेंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग, इट इज 3,000 पर मंथ, तो इंटू 12, 3,000 इंटू 12। मैंने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि जस्ट उसके नीचे आप देखो, कन्वेंस अलाउड, कन्वेंस अलाउंस स्पेंड, कितना आपने स्पेंड किया है वो दिया हुआ है, तो आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, ये अलाउंसेस में से आप क्या कर सकते हैं? एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट का भी एक्सपेंसेस दिया हुआ था, लेकिन आप माइनस नहीं कर सकते। आप किसी भी अलाउंसेस में से एक्सपेंसेस को माइनस माइनस नहीं कर सकते एज एन एग्जेम्पशन। सिर्फ एक कन्वेंस है, ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग और कन्वेंस एक ही होता है, उसमें से आप क्या कर सकते हैं? एग्जेम्पशन को, एज एन एग्जेम्पशन उसका एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं। और एग्जेम्पशन हमेशा सेक्शन 10 में ही दिया होता है, और इसका 1600 है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लिया एग्जेम्पशन, लेकिन वो सिर्फ कहाँ पे कर सकते हो आप? सिर्फ ट्रैवलिंग में और कन्वेंस वगैरह में ही करना, हर जगह मत कर लेना, ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम्म, तो टैक्सेबल अमाउंट आएगा 36,000 माइनस 19,200। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वेंस कंप्लीट। LIC, मेडिक्लेम, ये सब सर आपको बताएंगे 80, सेक्शन 80 में बताएंगे। LIC इज अ पार्ट ऑफ ATC, मेडिकल इज अ पार्ट ऑफ ATD। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जो ATC ATD में आते हैं, AT CCC में, ये सब आपको पढ़ना है डिडक्शंस वाले पार्ट में। टैक्स प्लानिंग में हम लोग वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप टोटल कर लो इसका। कुछ पूछना है यहाँ तक के तो आप पूछ लो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा हैवी भी है ये क्वेश्चन। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आपका फाइंड आउट हो गया है।
इसके आगे हम लोग कुछ डिडक्शंस देंगे उसको। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और आपको पता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय को दो ही डिडक्शन मिलती है, एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा है पीटी। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन is limited to amount 50,000 and PT is given in the question। तो 2,500 दिया हुआ है क्वेश्चन से, मैंने ले लिया है सेम। टोटल कर लो डिडक्शन का और नेट सैलरी मालूम करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो। दिस इज कॉल्ड नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। copied, pasted in your group। Okay, so now tell me if there is any difficulty, I will forward the attendance link। Wait, till then आपको कोई डाउट है तो आप बता दो, then we will discuss। I have stopped sharing। Okay, tell me if there is any doubt, any question, any concern। Okay, any doubt, any question, any concern। नया टॉपिक स्टार्ट करना है मुझे and that is related to your pension gratuity। ठीक है, उसके ऊपर भी आपको अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं। एज फार एज ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न, दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट, जहाँ पे आपको अगर दिया है कि फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्पशन आपको बताना है, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। या प्रैक्टिकली जैसा मैंने आज करवाया तो आपके लिए वो चीज कैलकुलेशन वाली पार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कर लो। एंटरटेनमेंट अलाउंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको अभी आएगा ग्रेचुटी पेंशन वगैरह का भी कैलकुलेशन आपको आता है। ठीक है, ओके, दैट इज डन फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। लेट मी नो इफ there is anything from your side, then we will discuss and we will wind up। Okay, since you don't have any doubt, any concern, any question, we will wind up। Let's see if any question is left out, then we will take it up, otherwise we will wind up। मतलब take it up means I will forward it to you and you will solve it।
ओके, एक नोट्स फॉरवर्ड किया था, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस है, वो भी आप ट्राई करना, ठीक है। और देखो आपको सिवाय रिटायरमेंट वाले, जहाँ पे रिटायरमेंट है, ग्रेचुइटी है, पेंशन है, वो सब छोड़ दो, दैट वी विल टेक इट अप फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड से हम लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे। बट फिलहाल जो नॉर्मल एम्प्लॉय जो होता है उसका कैलकुलेशन है सैलरी का, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके देन, I will end the meeting now.